नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बाइनेंस गया, बाइनेंस खत्म और बीएनबी क्रैश, यही सब चल रहा है आज मार्केट में और इसके अलावा और कोई सवाल भी नहीं है। और ना ही आप लोग ऐसा कुछ और पूछ रहे हैं कि सर बाइनेंस का बताइए, आखिर बाइनेंस क्या हो रहा है, क्या होगा इसका, या एफटीएक्स बन के ही रहेगा। अब साहब देखिए, मैंने आपको कल शाम के वीडियो में बहुत क्लियर कट बोला था कुछ। अगर जिसने नहीं देखा, एक बार कल शाम वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला था, देखिए ये गोटिया है, सीजेड बाइनेंस है। इतनी आसानी से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए मार्केट में फंड बहुत है, ऐसा नहीं कि मार्केट में फंड नहीं है। मार्केट में बहुत कुछ गलत भी बोला जा रहा है, अच्छा भी बोला जा रहा है, हर तरीके से बोला जा रहा है। लेकिन एक जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैं समझ पा रहा हूं अभी जो मार्केट का सीन चल रहा है, देखिए आगे की तो कोई नहीं बता सकता, वो तो कहते हैं फिर वो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है, फिलहाल जो सामने चीजें हैं, उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि बाइनेंस को कुछ नहीं होने वाला। देखिए एक लाइन में जैसे कहेंगे कि बाइनेंस को कुछ नहीं होने वाला, यह सिर्फ रूमर है जो चल रहा है। मैं यहां आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। बाइनेंस ने प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है दिया हुआ है, वहां पर आप अगर चेक करेंगे तो यहां देखिए बीटीसी से ज्यादा तो उसके पास यूएसडीटी है। तो वो बीटीसी ही क्यों निकालेगा? आप यहां जो बात आ रही है निकल के, वो ये आ रही है कि साहब बीटीसी को सेल किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और वो भी यूजर का है बीटीसी जो एक्सचेंज के ऊपर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बेच के वो बीएनबी को बचा रहे हैं। देखिए साहब, हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई प्रूफ है क्या किसी के पास? नहीं है। सिर्फ र्यूमर र्यूमर और र्यूमर चल रहा है, केवल बीएनबी को डाउन करने के लिए। अब यहां देखिए कल से ये सब चला, ठीक है, कल से मार्केट में अच्छा खासा फट चला, लेकिन बीएनबी आपका 200 से नीचे गया ही नहीं। कोशिश बहुत करी कि किसी तरीके से बीएनबी को $200 से नीचे ले जाया जाए, लेकिन बीएनबी आपका जो है अब ऊपर को चलने लगा। तो ये क्या है? गोटिया का कमाल, यानी सीजेड बाइनेंस का कमाल। अभी आपका बीएनबी $215 पे चल रहा है। तो यहां से तो मार्केट और ग्रीन हो गया साहब। यहां जो उम्मीद ये की जा रही थी कि बीटीसी आप बीएनबी आपका जो है नीचे जाएगा, 200 से नीचे जाएगा और बीएनबी खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां तो सब बीएनबी ऊपर चला गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि उसका जो प्लानिंग है ना, अच्छी रहती है प्लानिंग। ऐसा नहीं कि पहली बार इसके साथ बाइनेंस का ऐसा हो रहा है, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार बाइनेंस को खत्म किया है। खूब सारे वीडियो बने हैं कि बाइनेंस खत्म हो गया, लेकिन बाइनेंस पे ऐसा आज तक नहीं हो पाया। और देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल वही बात कर सकते हैं जो सामने कंडीशन है, जो सामने सिचुएशन चल रही है। भाई आगे क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता। आगे को हो सकता है बाइनेंस यहां से डबल हो जाए, और हो सकता है बाइनेंस यहां से खत्म हो जाए। क्यों? अगर पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं तो एम्प्टी गॉक्स जैसे एक्सचेंज जो है आज की डेट में खत्म हो चुके हैं। तो ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हो सकता, हो कुछ भी सकता है। लेकिन हम जो बात कर सकते हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो प्रेजेंट में सीन है, उसके आधार पे ही हम कुछ बोल सकते हैं। तो उसके आधार पे देखिए मेरा ओपिनियन है बाइनेंस को कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहां देखिए मैं आपको प्रूफ ऑफ रिजर्व में क्या क्या है बाइनेंस के वो बताता हूं। आपका 32% यूएसडीटी है बाइनेंस के पास, 32% से ज्यादा ही है। मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूं, थोड़ा बहुत नीचे पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है। तो 32% उसके प्रूफ ऑफ रिजर्व में कौन है? यूएसडीटी है। 27% आपका बीटीसी है। अब यूएसडीटी ज्यादा हुआ ना भाई, बीटीसी आपका कम रह गया। तो वो अगर बीएनबी को बचाएगा, बीएनबी को कोई प्रॉब्लम आएगी, तो भाई उसके पास यूएसडीटी ज्यादा है, वो उसमें से कुछ कर सकता है। तीसरा 9.6% आपका इथेरियम है इसके पास, ठीक है। 4.7% ओनली बीएनबी है, यानी बीएनबी आपका देखिए उसको प्रूफ ऑफ रिजर्व में चौथे नंबर पर आता है। अब ऐसा भी नहीं है कि साहब बाइनेंस के पास टोटल ही बीएनबी है जैसे कि एफटीएक्स के पास था। या एफटीएक्स और बाइनेंस में आपको ये चीज थोड़ी क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि वहां क्या था। वो बेच बेच के अपना ही टोकन खरीद रहा था, और अपने टोकन की क्या वैल्यू है वो उसको भी पता थी। तो भाई अब प्रूफ ऑफ रिजर्व में सिट कॉइन या मीम कॉइन आप रखोगे तो उनकी देखिए कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। अब ये मैं आपको रिकॉर्ड क्यों दे रहा हूं? इसीलिए दे रहा हूं कि बाइनेंस को फिलहाल जो कंडीशन है उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होने वाला है, क्योंकि उसके पास मीम कॉइन्स नहीं है ज्यादा। मीम कॉइन्स तो सबसे लास्ट में, उसके बाद जो थोड़े थोड़े हैं सब, पूरी एक लिस्ट में बहुत बार आपको कई बार दे चुका हूं, कई वीडियो पे बना चुका हूं कि बाइनेंस के पास कौन कौन से और अल्ट कॉइन या मीम कॉइन्स हैं। यहां आपका 4.3% टीयूएसडी है, जो बाइनेंस जो है एक तरह से अपने स्टेबल कॉइन के रूप में यूज करता है। इससे पहले उसके पास बीयूएसडी था जो कहानी खत्म हो चुकी है उसकी। तो ये मैंने आपको प्रूफ ऑफ रिजर्व दिया। तो यहां पर एक चीज आपको ये चीज क्लियर हो गई कि देखिए बीएनबी उसके पास चौथे नंबर पे है, उसके पास टोटल बीएनबी नहीं है। ये कहो कि और
फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है, या अपना बीएनबी है, सॉरी बीटीसी, इथेरियम या आपका यूएसडीटी को वो बेच बेच के बीएनबी बाय कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। तो फिलहाल देखिए बीटीसी आपका जो है $26,100 पर है, जो रात को आपका 25,000 समथिंग में गया था, 25,900, 25,800 तक भी किसी किसी एक्सचेंज पर था। अभी रिसेंटली जो है 26,100 पे चला गया। बीएनबी आपका $215 पे चला गया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट को हवा दे दी नीचे से। ये कौन, सीजेड बाइनेंस, इसने जो है ये अपना गेम खेल दिया। मैंने आपको कल शाम को वीडियो में यही चीज समझाई थी कि देखिए ये सीजेड बाइनेंस है, उसका जो बैकग्राउंड है काफी मजबूत है, उसने जो अपने लिए ऐसे बहुत से बंदे रखे हुए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो एक झटके में जो है उन चीजों को क्लियर कर सकता है। तो वही चीजें देखिए, बीएनबी को खत्म करना या बीएनबी लुढ़क जाना ये बहुत दूर की बात है। इतना आसानी से सब नहीं होगा, हो सकता है लेकिन इतना आसानी से सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। तो यहाँ देखिए मैं तो यही कहूँगा कि फिलहाल आप बाइनेंस की तरफ से थोड़ा सा कंफर्म हो सकते हैं। कोई देखिए बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर ये लगे कि साहब बाइनेंस खत्म हो रहा है, लेकिन मोस्टली जो आज र्यूमर चल रहा है, जो बात चल रही है वो यही चल रहा है कि साहब बाइनेंस खत्म हो रहा है, बाइनेंस एक तरह से FTX बन जाएगा। तो FTX और बाइनेंस में मैंने आपको यहाँ कंपेरिजन यही बताया कि FTX आपका जो है FTT अपना ही टोकन खरीदता जा रहा था USDT को सेल करके, BTC को सेल करके, तो देखिए उसका तो डूबना कन्फर्म था। लेकिन यहां मैंने आपको प्रूफ ऑफ रिजर्व इसीलिए दिया कि देखिए यहां पर BNB जो है उसके चौथे नंबर पे है, आपके जो और स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉइन्स हैं या स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं वो उसके टॉप पर हैं। तो यहां देखिए अगर उसको BNB में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसके पास BTC से ज्यादा USDT है, तो वो उसको भी कहीं ना कहीं यूज कर सकता है। लेकिन फिलहाल उसको इस चीज की जरूरत नहीं है। उसका BNB जो है फिलहाल एक सही रेंज पर आ गया है, $215 पर अभी इस टाइम पे चल रहा है। तो अब यहां पर देखिए और भी चीजें निकल के आती हैं बहुत सी कि सर मार्केट कितना जा सकता है, मार्केट कितना गिर सकता है। देखिए ये तो समय समय पे बात आती है। कोई अभी एक होगा, मान लीजिए कोई और फट वाली बात आ जाए, या मान लीजिए कोई थोड़ा बहुत BNB मान लीजिए और डाउन हो जाए, तो मैं भी आपका नीचे आ भी सकता है थोड़ा बहुत मार्केट। ये कहोगे बहुत ज्यादा ये जो आप बोला जा रहा है कि 10,000 चला जाएगा, 8,000 चला जाएगा, 12,000 चला जाएगा, भाई साहब देखो मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम है, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूं, यहां जो ETF की लाइन लगी हुई है, आप देख रहे हैं ETF की लाइन लगी हुई है। और मैंने आपको कल एक वीडियो में, दोपहर के वीडियो में आपको बताया था कि देखिए उनकी डेट वगैरह भी फाइनल है, कब कब ये अप्रूव हो सकते हैं। जिस दिन भी आपका ये अप्रूवल मिल जाएगा उसी दिन से देखिए आपका पॉजिटिव सीन चलने लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, बिटकॉइन की केवल एक्सचेंजों पर 6.3% ही सप्लाई बची है। तो एक्सचेंजों के ऊपर सप्लाई भी ज्यादा नहीं है, तो ये कहोगे एक्सचेंज जो है बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर लेंगे या बहुत ज्यादा अप एंड डाउन कर लेंगे, तो भाई इस तरीके से भी एक्सचेंज ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तभी मार्केट ज्यादा डाउन जाने के चांस रहते हैं जब एक्सचेंज कहीं कहीं भागीदारी ज्यादा निभाएं। देखिए वेल्स की बात अलग है, वेल्स के पास तो बहुत है, लेकिन वेल्स अभी ज्यादा बेचना नहीं चाहेंगे। हाँ, केवल जो आपका लिक्विडेशन करवाना है वो तो जरूर करवाएंगे, वो तो देखिए उनका हक बनता है, वो तो उनका कमाई का धंधा है, वो लिक्विडेशन तो होगा ही होगा। लेकिन ये कहोगे वो मार्केट को धराशायी करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पर देखिए एक चीज और भी है, BTC लगभग वह 1,18,000 मैंने को आप कहते हैं जेमिनी के पास है। ये जेमिनी के पास जो है ना वो कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक के हैं। ये जो बात अब धीरे धीरे निकल रही है कि ये कहीं ना कहीं वो पिछले 3 महीने में ये 1,18,000 BTC को बाय किया गया। तो ये भाई जेमिनी तो नहीं करेगा, जेमिनी के पास तो ऑलरेडी पहले से जो कुछ होगा होगा, लेकिन ये जो था पिछले 3 महीने का बाइंग है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो पीछे जोड़ा जा रहा है कि ये सारा का सारा माल ब्लैक रॉक का है। तो भाई अब इतने बड़े बड़े लोग जब बाइंग करेंगे तो देखिए फिर ज्यादा चांस नीचे नहीं, वो मैंने कहा ना मैनिपुलेशन हो सकता है। आप ये कहो कि 10,000, 12,000 या 8,000 की जो बात चल रही है, भाई मैं इससे भी इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। दूसरा, BTC की हाल्विंग के बहुत ज्यादा टाइम नहीं, केवल 8 महीने बचे हैं। 2024 अप्रैल इसके आसपास कहीं ना कहीं BTC की हाल्विंग है, और उसके 8 महीने ही बचे हैं अगर आपसे आप देखते हो तो ये कुछ फैक्टर मैंने आपको रखे कि जिससे ये लगता है कि देखिए मैनिपुलेशन के लिए थोड़ा बहुत BTC ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये वाली जो रेंज चल रही है ना 8,000, 12,000, 15,000, भाई साहब मैं नहीं मानता इस चीज को, और मुझे कोई ऐसी वो भी उम्मीद भी नहीं है कि यहां तक जाएगा, क्योंकि मेरे सामने जो फैक्टर हैं जो मैंने आपके सामने भी रखे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बुलिश है, ये बियरिश नहीं है। ये बियरिश जो चल रहा है मामला, ये शॉर्ट टर्म के लिए चल रहा है। सितंबर भी आपका बियरिश हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री रही है सितंबर कभी पॉजिटिव ज्यादा रहा ही नहीं। तो यहां थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मार्केट में देखिए फंड आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बाइनेंस का फंड ही रहेगा, बाकी उससे होना जाना कुछ नहीं है। देखिए मेरी तरफ से तो ये मेरा ओपिनियन मैंने आपके सामने रख दिया है, बाकी आप भी समझदार हैं, आप अपना थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।